बात करी जाए तो प्रयागराज में भी काफी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो बातचीत हो रही है उसमें कई मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। कहीं लोगों का ये तो मानना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, तो कहीं सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी संरक्षण में कई गलत कार्य कर रहे हैं, उस पर भी नजर बनाए रखना होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ कमलेश जी मौजूद हैं। जैसा कि 2027 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है? लगता यही है कि बीजेपी तो आएगी मगर सीट का फर्क बहुत पड़ेगा। यहाँ 12 विधानसभा सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये एक ऐसा जिला है जहाँ पर 12 विधानसभा है, जिसमें 8 सीटें भाजपा के हाथ में और 4 सीटें अदर पार्टी में चली गई हैं। तो क्या लग रहा है कि सीटें घटेंगी कि बढ़ेंगी? नहीं, सीटें तो घटेगी, 6 से ज्यादा नहीं मिल पाएगी। सीट घटेगी, पक्का घटेगी। और छात्राओं का जब तक उनके मांगों का अगर पूरा कर देते हैं तो सीट बढ़ सकती है, नहीं तो सीट पक्का घटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या एक छात्र ही मुद्दा बना है कि और भी कई मुद्दे हैं? नहीं, और कोई मुद्दा तो नहीं है। उन्होंने कैशलेस योजना को लागू करने के लिए बोला है, सबके लिए। सीनियर सिटीजन का है, अधिवक्ताओं का है, छात्राओं का है, और 4th क्लास एम्प्लॉय को भी उन्होंने ऐड कर लिया है कैशलेस 5 लाख में। तो ऐसा नहीं, मुद्दा उनके बहुत है और मुद्दे को वे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी योगी जी की नजर में मुद्दे सब, उनके नजर में सब है। अभी देखा जाए तो एक कैबिनेट बैठक की गई है, उसमें कई विधायकों की टिकट बीजेपी ने सिर्फ इसी बात को लेकर काटा है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सीधा स्पष्ट दे रहे हैं कि अगर आप क्षेत्र में नहीं जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो आपकी टिकट भी नहीं बचेगी, आप अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। उसको लेकर क्या? नहीं, इस बार तो जो हमारे पिछले विधायक है उनका तो कुछ लोगों का टिकट कटना तय है। बाकी अब नए चेहरे पे बाजी लगाएगी, दांव लगाएगी बीजेपी, ऐसा नहीं है, मगर कुछ लोगों का टिकट पक्का कटना है जो जमीनी स्तर पे काम नहीं किए, जो पब्लिक के बीच में नहीं गए हैं। एक सवाल उठ रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए यानी पंडित को भी ले आए हैं और ब्राह्मण समाज हमारे साथ आ गया है, इसलिए हम सरकार बनाने। पंडित ब्राह्मण तो पहले भी उनके पास था, ऐसा नहीं है कि कोई नया मुद्दा उनका नहीं है। पंडित ब्राह्मण सभी लोग पहले भी उनको वोट करते थे। ये कोई नया मुद्दा हमारे समझ में तो नहीं आ रहा कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी पे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परिवर्तन यही होगा कि थोड़ा सीट अंतर हो जाएगा, मगर क्या कहीं से कांटे की टक्कर लग रही है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि टक्कर होगी कांटे की। ये 3 और 1 का चलेगा बस। तो देखिए, इनका स्पष्ट कहना है कि ये 3-1 का मामला है और अभी यहाँ पर कुछ सीटें विधायकों की काटी भी जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। जैसा कि पहले ही कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो विधायक जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करेगा उसका टिकट कटना तय है। अगर जनता में आक्रोश दिखाई पड़ता है कार्यों को लेकर के, तो उनकी टिकट भी कट सकती है। इसको लेकर के लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। प्रयागराज जो नगरी है वो आस्था का केंद्र माना जाता है। बात की जाए तो 2027 चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितना लोग पसंद कर रहे हैं या लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो आज एकादशी का पर्व है, यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है और मंदिर को लेकर के यहाँ काफी लोग आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंकुर जी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर बारी एडवोकेट है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है या लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पे जो है जनजी हमारे जो है उससे थोड़ा सा खफा भी है। अगर रोजगार के मुद्दों पर और थोड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अगर सरकार थोड़ा सा और भी सख्ती से काम करे, जन भावनाओं को और अच्छे समझे, तो बिल्कुल दोबारा मौका मिलेगा। और जो राम मंदिर का चढ़ावे का मुद्दा था, उसने थोड़ा सा जो है आम जनता जो है, जो किसी की वोटर नहीं है, सिर्फ देश हित को, समाज हित को लेके आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं उसका मन थोड़ा सा पिघला है इस बात को लेकर के। तो क्या लगता है कि जो अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा है, उसको लेकर जनता में एक तो नाराजगी तो है ही है, देखी जा रही है, क्या लगता है क्या इसका फर्क आने वाले चुनाव में पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर सरकार इस पर निष्पक्ष होकर के कार्रवाई नहीं कर पाती है और जनता को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाती है कि वह
सरकार जो है वह लोगों के साथ है। राम मंदिर में जो अनुचित चीजें हुई हैं उसके लिए वो सख्त एक्शन लेगी, तो इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा था, जो छात्रों का आंदोलन हुआ, आपके प्रयागराज में भी हुआ, वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, राजधानी लखनऊ में हुआ और दिल्ली जंतर मंतर से शुरू हुआ था। हालांकि सरकार ने उसमें बैकफुट लिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब क्या लगता है कि जो चीजें हैं वो सही हो चुकी हैं? सही तो पूरी तरह से नहीं कह पाएंगे क्योंकि सिस्टम है, एक बार में तो बदलेगा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आंदोलन हुआ बहुत जरूरी था। जिस हिसाब से जो है हमारे बच्चे परेशान थे, उन्होंने बिल्कुल सही किया, आंदोलन को सही रणनीति से चलाई, ये बहुत अच्छी चीज है। सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए, बच्चे हमारे छात्र जो है वो देश का भविष्य है, यही भविष्य में आने वाले हमारे जो है सिपाही हैं, यही अधिवक्ता हैं, यही जो है नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर यही जाएंगे, यही IAS PCS बनेंगे। अगर इनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा? आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता हमेशा जो अपने प्रोटेक्शन एक्ट की बात हमेशा करता है, सुरक्षा की बात करता है, उसको लेकर लगातार वो लोग मांग भी करते रहे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये आवाज पहुंची है? नहीं, आवाज तो उन तक बहुत जो है पहले ही पहुंच गई है। कुछ समस्याएं हैं उसका वो निस्तारण कर रहे हैं। कैशलेस इलाज के लिए भी उन्होंने कहा है कि अध्यापकों को और अधिवक्ताओं को दोनों को जो है कैशलेस चिकित्सा प्रोवाइड कराएंगे, और अध्यापकों तो उन्होंने प्रोवाइड करवा दी है। अब देखना है कि अधिवक्ताओं को इसमें कब लेते हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी, जिस हिसाब से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर गोली मार दी जा रही है, कहीं पर धमकी दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले घटना है, देवधर तिवारी जी हमारे जो है उत्तर प्रदेश जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उस पर वो जो है हड़ताल पे भी बैठने वाले थे, लेकिन अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जिस प्रकार से अधिवक्ता निष्पक्ष होकर के अपनी बात रखता है, अपने विचारों को रखता है, खुल करके लोगों के जो है साथ खड़ा हो पाता है, वो खुल करके लोगों के साथ नहीं, अगर उसकी खुद की जान सुरक्षित नहीं है तो कैसे किसी दूसरे की सुरक्षा कर पाएगा? बात की जाए तो प्रयागराज की नजर हमेशा योगी आदित्यनाथ की बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने माफियाओं को खत्म करने का ऐलान संसद भवन के अंदर से किया था और उन्होंने वो करके भी दिखाया है। अभी क्या लगता है कि 2017 से पहले और 2027 तक आने तक का कितना परिवर्तन हुआ प्रयागराज में और कितना परिवर्तन अभी होना चाहिए? परिवर्तन तो बहुत अच्छा हुआ है। जिस हिसाब से गुंडा और माफिया को नियंत्रण किया गया है बहुत बढ़िया है, लेकिन तब भी जो जगह खाली उस पर कुछ नए लोग जो है आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नए लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे नियंत्रण बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा कार्य जो है प्रशासन के द्वारा किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम और भी मुद्दों पे बात करेंगे। मनोज हमारे साथ, जो मनोज जी हैं और शंभूनाथ जी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर प्रयागराज के निवासी हैं और काफी अरसा तक इन्होंने कई शासन देखे हैं। बात की जाए तो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो और चाहे सपा का, सभी का शासन इन्होंने देखा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की वापसी होगी कि नहीं? योगी बाबा की सरकार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस समय जो जनजी और जनजी अल्फा ने आंदोलन किया, ये जमीनी मुद्दा है, इसको जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जैसे कि गुंडा माफियाओं की बात है, तो गुंडा माफिया साफ हुए, लेकिन भाजपा के गुंडा बढ़े हुए। आम गुंडे तो कम हुए, लेकिन भाजपा के जो गुंडा हैं वो बढ़े हुए, जिस पे जो योगी बाबा को ध्यान देना चाहिए कि जिससे जनता पीड़ित न हो। और जैसे कि हमारे बारी समाज प्रयागराज का ये धर्मशाला की जमीन है, जो कि वो पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल द्विवेदी जी के द्वारा कब्जे में है। तो हम लोग ने उसको बहुत प्रयास किया है, लेकिन वो जमीन जो है अभी तक कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए हमने अपने बारी समाज के पिछड़ा आयोग के सदस्य आदरणीय श्री सत्येंद्र बारी जी को भी उसका ज्ञापन दिया और हैंड टू हैंड उनको लेटर दिया, लेकिन आज तक उस पर एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगी। और खासकर जो बात की जाए तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात इसी तर्ज पर हुई थी कि किसी की भी जमीन को कब्जा नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है, क्या अभी भी कुछ ऐसे माफिया मौजूद हैं जो कि छोटी छोटी या कुछ जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? आखिर आप लोगों ने आवाज उठाई, उसका परिणाम क्या हुआ? अभी भी बहुत ऐसे माफिया हैं जिसपे जो है ये भाजपाओं के जो कार्यकर्ता हैं
वो उनसे साठगांठ रहती है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहने की वजह से उसको दबाए रहते हैं। जो योगी महाराज तक ये खबर नहीं जा पाती, तो उनको ये चाहिए कि ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो जो कि जैसे कि हमारे बारी समाज की जो सामाजिक धरोहर है उस पे अवैध तरह कब्जा है। अगर वो कब्जा छूट जाए तो आज बारी समाज प्रयागराज के लिए बहुत एक जनहित का काम होगा। इसके लिए हम योगी बाबा से मांग करते हैं कि बारी समाज की जमीन को वो अनिल द्विवेदी के कब्जे से मुक्त कराने का काम करें। अनिल द्विवेदी क्या है इस समय? अनिल द्विवेदी इस समय कुछ नहीं है, केवल वो कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में है। पहले वो पूर्व अध्यक्ष था, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। तो ये बड़ी बात निकल के आई है कि कांग्रेस के जो एक कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर कई बार इन्होंने कई पत्र लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखे हैं और राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी को भी लिखे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक इस जमीन पर कब्जा मुक्त नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।